बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को कोसो मत, हर हाल में चलना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका एएमएस एग्जाम कंडक्ट में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में से डायरेक्ट आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो क्लास को पूरा लीजिए और बिना स्किप किए पूरा लीजिए। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सम्मान और पुरस्कार। जो भी 2025-26 में सम्मान और पुरस्कार मिले हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था को दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। इसका आंसर है एजुकेट गर्ल्स एनजीओ। किसको दिया गया है? एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। ये कहाँ का है? एजुकेट गर्ल्स राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में 55वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? स्टार लगा लो। 100% आने वाला है। किसको दिया गया है? मोहनलाल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? इसके भी स्टार लगा लो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? इसमें दिया गया है कार्तिक आर्यन को। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 किसे मिला है? कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसको मिला है? स्टार लगा लो। 100% आने वाले पेपर में देखने को मिलेगा। तो किस किस को मिला है? ये मिला है राहुल द्रविड़ को, रोजर बिन्नी को और मिताली राज को, यानी कि उपयुक्त सभी तीनों को मिला है। अगला क्वेश्चन है, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है विक्रम मेसी और शाहरुख खान। ए और बी। ऑप्शन ए और बी। एक सेकेंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ऑप्शन ए और बी इसका आंसर है। विक्रम मेसी और शाहरुख खान को मिला है 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 किन वैज्ञानिकों को प्राप्त किया गया है? तो ये जोएल मोकर, पीटर होविट और फिलिप एगियन, इन तीनों को दिया गया है। इसकी एक ट्रिक भी है, यह आप याद करके रखना। ट्रिक आपको बता देता हूं कि क्या ट्रिक है। इसमें है, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। ये इसकी ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। फिलिप का मतलब फिलिप एगियन, पीटर का मतलब पीटर होविट, और पैसे के लिए, पैसा मतलब अर्थशास्त्र, ये भी आपको याद रखना है। पैसा मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पैसा मतलब अर्थशास्त्र। और जेल मतलब ये क्या है? जोएल। तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। तो ये अर्थशास्त्र की ट्रिक आपको याद हो जाएगी। इसमें तीनों नाम आपको याद रहेंगे, जोएल मोकर, पीटर होविट और फिलिप एगियन। अगला क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो यह है ग्रासा माचेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध गायक को प्रदान किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध गायक को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सोनू निगम को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सोनू निगम को ये प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इसको सम्मानित किया गया है, ये ऑप्शन ए है, अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है। ये जो फिल्म फेयर के अवार्ड है ये भी आपको याद रखने हैं, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब ये 17वां फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार है 2025 में किस अभिनेत्री को मिला है, तो ये मिला है आलिया भट्ट को। जिगरा फिल्म के लिए मिला है आलिया भट्ट को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी की क्लासेज है, प्रैक्टिस की क्लासेज है, वो रेगुलर आ रही है कि सुबह 11:15 बजे मेरी क्लास आती है करंट अफेयर की। मैं रोहित सर आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। हमारी अभी लगभग 5-6 क्लासें हो चुकी है, तो आप ये क्लासेस जाके देख सकते हो। हमारा रेगुलर टाइम टेबल है, आप इस टाइम टेबल पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे को अरविंद सर की क्लास आती है साइंस की, शाम को 3:30 बजे, तो इसको भी आप जरूर देखिए। आज हमारे इसके प्रैक्टिस सेट 3 नंबर का आने वाला है, 2 प्रैक्टिस सेट इनके हो चुके हैं। तो ये आपको एक ही क्लास में 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज्यादा है। 25 में से 25 नंबर आपको उन प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे, आप वो लगा के चले जाइए। मुकेश सर है हमारे, मुकेश सर मंडे टू सैटरडे डेली इनकी मैथ की क्लास आ रही है। इनका भी अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लगा के जाएंगे तो 25 में से 25 क्वेश्चन आपको इनके प्रैक्टिस सेट से पेपर में मिल जाएंगे। शाम को 8 बजे इनकी क्लास आती है, तो हमारे साथ शाम को 8 बजे आप जरूर जुड़िए। और रीजनिंग आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास रीजनिंग की मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आती है, और ये शाम को 3:30 बजे क्लास आएगी। और रीजनिंग का हमारा एक प्रैक्टिस सेट नंबर कल हो गया है, कल से रीजनिंग की क्लासें चालू हो गई है, 1 नंबर का प्रैक्टिस सेट कल से हो गया। आपको रीजनिंग डिटेल में कैसे सोल्व करना है, कम टाइम में कैसे सोल्व करना है, ये मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में सिखा रहा हूँ, तो आप ये क्लास भी जाके जरूर देखिए। अब मैं आपको कल की क्लास से बता देता हूँ। इस बार हमारा टारगेट है अब की बार ग्रुप डी पार एएमएस एग्जाम कंडक्ट के साथ, ये हमारी प्लेलिस्ट भी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये थंबनेल दिख जाएगा। इस प्लेलिस्ट पे जाके आप हमारी ग्रुप डी की सारी क्लासें ले सकते हैं। तो अब की बार ग्रुप डी पार एएमएस एग्जाम कंडक्ट के साथ, ये हमारी कल की क्लास है। कल प्रमुख नियुक्तियों की क्लास हो चुकी है। 15 मिनट के अंदर मैंने आपको प्रमुख नियुक्तियां, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख नियुक्तियां है, उनको फटाफट रिवीजन करवा दिया है, तो आप ये जाके देख सकते हो। ये रीजनिंग की क्लास कल शाम को हो चुकी है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है, आप इसको भी जाके देखिए। आपको जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन करना है, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगाना है, ये सारी रीजनिंग की ट्रिक्स कैसे लगाना है, ये सारे इस क्लास में बताई गई है। और ऐसे ही हमारे प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। मैथ मैथ की क्लास है, मुकेश सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, और कल दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। और ये मैथ में आपको शॉर्ट ट्रिक कम टाइम में 25 में से 25 क्वेश्चन कैसे करें, ये भी आपको इसमें बताया गया है, तो आप ये क्लास भी जाके जरूर लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार, अभी मैंने अभिनेत्री वाला बताया था, अब इसमें अभिनेता का है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। बी एंड सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। कार्तिक आर्यन को कौन सी मूवी के लिए दिया गया है, तो चंदू चैंपियन मूवी के लिए दिया गया है। अभिषेक बच्चन को कौन सी मूवी के लिए दिया गया है, तो आई वांट टू टॉक मूवी के लिए दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पेपर में दिखने वाला है, लिख लो, 100% पेपर में दिखने वाला है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है वेरामुथु, आर वेरामुथु को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है, ये तो आपको याद होगा ही, मैंने अभी पिछली क्लास में भी ये पढ़ा दिया है। सारे स्पोर्ट्स के जो भी क्वेश्चन है वो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। तो ये किसने जीता है, ये भारत ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसे मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसे मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? स्टार लगा लो। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अभी आईपीएल में काफी ज्यादा नाम उभर कर किसका आया है? वैभव सूर्यवंशी का नाम उभर कर आया है। ये नाम आपको याद रखना है। मैंने आईपीएल की क्लास में पूरा इनके बारे में पढ़ा रखा है, तो आप वहां पे जाके आईपीएल की क्लास ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 79वां बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस पे। 79वां बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनोदर। वन बैटल आफ्टर अनोदर, इस मूवी को ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 में निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मारिया कोरिना मचाडो। किसको प्रदान किया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? मारिया कोरिना मचाडो। और इसकी ट्रिक भी है। इसकी ट्रिक क्या है? कोरोना में मरने से शांति हो गई। शांति हो गई, ये इसकी ट्रिक है, आपको याद रखना है। कोरोना मतलब मारिया कोरिना मचाडो, और शांति का मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 90वें प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2026 का ये है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सी श्रीनिवास राव। डॉक्टर सी श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस महिला ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है शेरी सिंह ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, शेरी सिंह ने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आने वाला है। अभी पिछली कुछ एग्जाम में हुई है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और अब की बार जो एग्जाम ग्रुप डी की आपकी है, तो उसमें भी आपको किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो ये किसको मिला है बुकर पुरस्कार 2025? ये मिला है डेविड सलेजले को। ये आपको नाम याद रखना है, डेविड सलेजले को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड किसको दिया गया है? प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2026 ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रेडिक क्लार्क को। किसको दिया गया है? रेडिक क्लार्क को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? स्टार लगा लो। जो मैं स्टार लगा रहा हूँ क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर याद करके रखना, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस पे स्टार लगा रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या है? ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनोदर को दिया गया है, इस फिल्म को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आपको याद नहीं रहता है, तो आप इसको नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं बच्चे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि कितने पद्म पुरस्कार मिले, 131 मिले, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। लेकिन ये काफी डीपली क्वेश्चन है कि कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो इसका आंसर है 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। यह आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? 68वें जो ग्रैमी अवार्ड 2026 दिए गए, उसमें एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है बैड बनी एल्बम को। किसको दिया गया है? बैड बनी को। इसका आंसर क्या है? बैड बनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है?
हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? स्टार लगा लो। ये किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है कैलाश सत्यार्थी जी को। किसको सम्मानित किया गया है? कैलाश सत्यार्थी जी को। इनके बारे में दो चीजें और याद रखनी है आपको। इनको 2014 में क्या दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और इनका आंदोलन कौन सा है ये भी आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बचपन बचाओ, बचपन बचाओ इनका आंदोलन है। बचपन बचाओ आंदोलन इनका है, ठीक है। और आपको इनका एक इनकी किताब भी है, उपन्यास भी है। कौन सा है? दिया सलाई। ये भी आपको याद रखना है, दिया सलाई भी इनका उपन्यास है। ये तीन चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है 2025 में? तो ये दिया गया है, ये उजूल फुजूल जो नाम है ना, लास्ट जलो क्रास जनो हर कोई, ये आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसके भी एक ट्रिक है कि क्या ट्रिक है इसकी? लाश को हर कोई सही से जलाओ, सही से जलाओ। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। लाश को हर कोई सही से जलाओ। तो लाश को हर कोई मतलब लाश जनो क्रास जनो हर कोई, लाश को हर कोई सही मतलब साहित्य, सही मतलब क्या है? साहित्य। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपको नाम याद रखना है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये है हंगरी के हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हंगरी के रहने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। देखो, साहित्य का नोबेल पूछेगा, नाम तो हर कोई बता देगा क्योंकि इनका नाम बिल्कुल अटपटा सा है। तो कोई देखते ही कोई अगर तुक्का भी लगाएगा तो वो इसी को लगाएगा, तो आराम से बता देगा, इसका तुक्का भी सही हो जाएगा। लेकिन ये किसी को याद, ये अगर आपने नहीं पढ़ा कि ये हंगरी के लेखक है, ये हंगरी के हैं, तो ये आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये याद रखना है कि ये हंगरी के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन में ने वर्ष 2025 में पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये चुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वास्तुकार को चुना गया है। ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसे शांति का नोबेल पुरस्कार, अभी मैंने बताया था ना, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। मारिया मचाडो को दिया गया है। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी, कोरोना में मरने से शांति हो गई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है फातिमा बोस फर्नांडिस ने जीता है, जो कि मेक्सिको की है। ये आपको याद रखना है, 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? फातिमा बोस फर्नांडिस, जो कि कहाँ की है? मेक्सिको की है। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में और अब भी पूछे जाने का चांस है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है एमएस धोनी को। थाला, याद है ना, थाला, इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025, नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? चिकित्सा यानी मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मेरी ई ब्रेंको, फ्रेड रेमसडेल और सिमोन सकागुची, उपयुक्त सभी को दिया गया है। इसकी भी ट्रिक है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है मेरी फ्रेंड मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, मेरी फ्रेंड सीमा को क्या दो? मेडिसिन दो। तो ये इसकी ट्रिक है। मेडिसिन का मतलब मेडिसिन का नोबल है, ये आपको याद रखना है। और मेरी मतलब मेरी ई ब्रोंको, फ्रेड मतलब फ्रेड रेमसडेल,
और सीमा मतलब सिमोन सकागुची। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो ये इसकी ट्रिक है, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, तो मेडिसिन का मतलब मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार की ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये रेलवे का ही पुरस्कार है, तो आपको इसको तो जरूर याद रखना है, ग्रुप डी में जरूर पूछा जा सकता है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को। चंदना सिन्हा को ये सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूपीएल का खिताब आरसीबी ने किसे हराकर जीता है? आपको पता होगा अभी डब्ल्यूपीएल 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? आरसीबी ने जीत लिया है। तो आरसीबी ने किसे हराकर जीता है? तो ये दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। ये कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। और चारों बार फाइनल में कौन हारी है? चारों बार फाइनल में कौन सी टीम हारी है? ये दिल्ली टीम हारी है। चारों बार फाइनल में उपविजेता कौन रहा है? दिल्ली टीम रही है। ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि पहला किसने जीता था? पहला आरसीबी ने जीता था। ठीक है। फिर दूसरा और तीसरा किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने, एमआई ने जीता है। और फिर चौथा किसने जीता है? वापस आरसीबी ने जीता है। यानी कि अभी 2 बार आरसीबी जीत चुकी है और 2 बार एमआई जीत चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका आंसर है साध्वी सतीश सेल। साध्वी सतीश सेल ने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्न में से किस शहर को दिया गया है? ये तो आपको याद ही होगा कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्न में से किस शहर को दिया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किस शहर को दिया गया? इंदौर को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई पोली उम्रीगर पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष किसे दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीसीआई पोली उम्रीगर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सुमन गिल को। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स सेक्शन से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पद्म पुरस्कार से आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पद्म पुरस्कार आपको डिटेल में पढ़ के जाने हैं। आपको अगर डिटेल में पद्म पुरस्कार पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको एक डिटेल में पद्म पुरस्कार की क्लास लेके आ सकते हैं। तो इसका आंसर है 131। 131। अब ये देखते हैं कि 131 कितने कितने दिए गए हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, आपको पता है कौन देता है इन पुरस्कारों को? राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। 2026 के लिए 131 पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी गई है। अब इसमें पद्म जो विभूषण है, पद्म विभूषण कितने पुरस्कार है? 5 पद्म विभूषण है। पद्म भूषण कितने हैं? 13 है। और पद्मश्री कितने हैं? 113 है। तो ये है इनकी काउंटिंग कि पद्म विभूषण 5 लोगों को दिए गए हैं, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को दिए गए हैं। अब इसमें एक चीज आपको और भी याद रखनी है, इनका क्रम याद रखना है आपको। अभी रिसेंट में राजस्थान में जो एलडीसी की एग्जाम हुई थी, उसमें ये पूछा गया था कि ये जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं इनका अवरोही क्रम बताओ। क्या? अवरोही क्रम बताओ। अवरोही क्रम बताओ। ये क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में अभी रिसेंट में पूछा गया था। तो आपको इनका क्रम भी याद रखना है। अवरोही क्रम कैसे? नंबर के हिसाब से। अवरोही मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे ज्यादा इसका अवरोही क्रम क्या होगा? पद्मश्री। पहले क्या आ जाएगा? पद्मश्री। पहले पद्मश्री, फिर इसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्म भूषण, और इसके बाद पद्म विभूषण। ये इसका क्रम आ जाएगा। और अगर आरोही क्रम पूछ ले तो इधर से आ जाएगा। ठीक है, अवरोही पूछ ले तो इधर से आएगा।
तो ये क्रम भी आपको याद रखने, ये नंबर भी याद रखने कि कितने कितने पुरस्कार दिए गए हैं। पहली बार कब दिए गए थे? तो पहली बार दिए गए थे 1954 में, पहली बार ये पुरस्कार दिए गए थे। और सबसे भारत का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो कौन सा है? वो है भारत रत्न। कौन सा है? वो है भारत रत्न, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो पद्म पुरस्कार कब पहली बार दिए गए थे? 1954 में दिए गए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 का गणित का नोबेल पुरस्कार यानी कि एबल पुरस्कार। अब देखो दोनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है या एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको दिया गया है? गर्ड फाल्टिंग्स को दिया गया है। किसको दिया गया है? गर्ड फाल्टिंग्स को ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख लीजिए। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है यांग सुआंग जी को दिया गया है। ऑप्शन सी, यांग सुआंग जी को ये पुरस्कार दिया गया है 2026 का। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम, पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनकी सूची को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका वायलिन वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वायलिन वादक है। एन राजम कौन है? वायलिन वादक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रिकॉर्ड 7वीं बार महिला T20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना है? 7वीं बार महिला T20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना है? तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया। कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। भारत इसमें बाहर हो गया था, लेकिन भारत की जो खिलाड़ी है श्री चरणी, इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम याद रखना है। इन्होंने 14 विकेट लिए थे इसमें और इनको सर्वाधिक विकेट का अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला इनको? सर्वाधिक विकेट लेने का अवार्ड इनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका कौन है? पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका कौन है? पद्म पुरस्कार से संबंधित काफी सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको ये सारे याद रखना है। तो कौन है? इसका आंसर है अलका याग्निक। अलका याग्निक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध गायिका कौन है जिनको पद्म भूषण दिया गया है? तो अलका याग्निक को दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35वां सरस्वती सम्मान 2026 किसे दिया गया है? 35वां सरस्वती सम्मान 2026 किसे दिया गया है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राम कुमार मुखोपाध्याय को यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट का सम्मानित किया गया है? ये तो आपको पता ही होगा, गोल्डन बूट किसको दिया गया था? लियोनेल मेसी को दिया गया था। किसको दिया गया था? लियोनेल मेसी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। किसको सम्मानित किया गया है? सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज जल का नोबेल पुरस्कार। अब देखो ये इंग्लिश में पूछ लिया स्टॉकहोम वाटर प्राइज, और ये हिंदी में। तो जल का आपको दोनों नाम याद रखने हैं। जल का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है कावे मदानी को। ऑप्शन बी, कावे मदानी को ये पुरस्कार दिया गया है, जल का नोबेल पुरस्कार। दोनों नाम इसमें आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो ये दिया गया है 821 जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? ये भी आपको याद रखना है। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सर्विसेज ने। किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए किसे नामांकित किया गया? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे नामांकित किया गया है? तो ये किया गया था हार्दिक सिंह को नामांकित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और 2024 में किनको दिया गया था? 4 लोगों को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और फर्स्ट किसको दिया गया था? फर्स्ट दिया गया था, किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को फर्स्ट दिया गया था, विश्वनाथ आनंद। ये कौन है? चेस के खिलाड़ी है, चेस के ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो अपने जो क्वेश्चंस का सफर है वो यहीं पे खत्म होता है। मैंने आपको लगभग 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 50 क्वेश्चन में आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे सम्मान और पुरस्कार से, वो सभी मैंने आपको इस क्लास में करवा दिए हैं। अब आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और एग्जाम की हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट पाने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना है। अब आपका काम है कि आपको फीडबैक देना है, क्लास कैसी लगी आपको, कितना स्कोर आपका रहा है, 50 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कितने गलत हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो रेगुलर क्लासेज आ रही है ग्रुप डी की, अब आपको पता है आज कितनी तारीख हो गई? आज हो गई 15 तारीख, ठीक है। और आज से 3 अगस्त से आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आज से आप देख के चलो तो मात्र आपके पास कितने दिन है? 18 दिन है। 18 दिन आपके पास रहने वाले हैं। तो इन 18 दिन में आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी हम करवाएंगे। जैसे करंट अफेयर्स में आपको डेली पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक्स डायरेक्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो 18 दिन में आपके पूरे करंट अफेयर्स हो जाएंगे, जो भी सारे टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। साइंस आपको अरविंद सर पढ़ा रहे हैं, हर 3 दिन में आपको 50-50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, ठीक है। डे बाय डे ये 3 ही दिन अवेलेबल है, तो 3 दिन ही आप पढ़ाते हैं आपको। तो डे बाय डे आपको 50 क्वेश्चन, मतलब 3 दिन में 150 क्वेश्चन, और आपको 18 दिन में इनकी 6 क्लासें मिलेंगी। तो 6 क्लासों में से आपको 100% जो क्वेश्चन है आप 25 में से 25 कर पाओगे। 6 से ज्यादा ही क्लासें मिल जाएगी आपको, लेकिन आप कर पाओगे इनको, आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे। तो 3:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइए। सुबह 11:15 बजे आपको मेरी करंट अफेयर की क्लास आपको मिलेगी। मैथ्स है, मैथ्स आपको डेली क्लास मिलेगी। मैथ्स शाम को 8 बजे डेली मुकेश सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। और मैथ्स का अभी 2 प्रैक्टिस सेट हो गए, आज तीसरा आने वाला है। मैथ की क्लास आपको नहीं छोड़ना है। काफी बच्चे क्या होते हैं, मैथ में स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आप इनकी क्लास लोगे तो आप मैथ में 25 में से 25 स्कोर आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इन क्लासों में सर ने बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई है, मेथड भी बताया है, 2-2 3-3 मेथड बता रखे कि कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, ये भी आपको बताया गया है। तो आपको इसमें ये मैथ की क्लास आपको मिस नहीं करना है, जरूर से जरूर शाम को 8 बजे लेना है। रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में आपको 3 दिन रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। 3 दिन में मैं आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और शाम को 3:30 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास आएगी। आप ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगा के चल जाना, पूरे पेपर में आप 30 में से 30 करके आ जाओगे। आपको कहीं अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, सेम वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले। तो आपको टाइम टेबल जरूर याद रखना है। सुबह 11:15 बजे करंट अफेयर के साथ, करंट अफेयर में हमारी क्लास में जुड़ना है। 3:30 बजे मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे को साइंस की क्लास में जुड़ना है, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को रीजनिंग की क्लास में जुड़ना है, और शाम को 8 बजे डेली मैथ की क्लास में आपको जरूर जुड़ना है। तो आपको ये याद रखना है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आने वाला है, तो शाम को 8 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। ये है आज साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आने वाला है, तो 3:30 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। 3:30 बजे आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और अब की बार का हमारा टारगेट है, अब की बार ग्रुप डी पार एएमएस एग्जाम कंडक्ट के साथ, ये मत भूलना। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी अच्छी तैयारी मिल सके। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और फीडबैक जरूर दे, फीडबैक देना नहीं भूलें।
कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट हमारा हौसला काफी गुना बढ़ा देता है। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।